बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारी बहनों और भाइयों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि कुरान शिफ़ा है, इसका एक एक हुर्फ शिफ़ा है। लेकिन क्या हम शिफ़ा हासिल करने के लिए कुरान से इस्तिफ़ादा करते हैं या नहीं? यकीन रखने के बावजूद हम अमल करने में बहुत सुस्त हैं। कुरान अल्लाह पाक का बहुत खूबसूरत कलाम है और हक़ है। कुरान की तिलावत के बहुत से फ़ज़ाइल हैं और हदीस पाक में है कि अल्लाह पाक किसी भी चीज़ को इतने गौर से नहीं सुनता जितने गौर से कुरान सुनता है। और खुश अलहानी से कुरान पढ़ने की भी बहुत फजीलत है। और आज मैं आपको कुरान की सूरह रहमान के फ़ज़ाइल बताऊंगी। सूरह रहमान के अंदर ऐसी क्या ख़ास बात है, इसको हम साइंस के हवाले से भी डिस्कस कर लेते हैं। कुरान को पढ़कर दम करना और पानी पर दम करके पीने में शिफा है, ये बात साइंस से भी साबित है। जापान के एक डॉक्टर ने साइंस की दुनिया में तहलका खेज़ इंकशाफ किया कि पानी के ऊपर कुछ भी अच्छा बोलने से पानी इसके असरात अपने अंदर जज़्ब करता है। इसने इसका प्रैक्टिकल मुशाहिदा भी किया। इसने कुछ बच्चों को जमा किया, इनके सामने पानी रखा और इनसे कुछ मज़हबी दुआएं पढ़ाईं। फिर इसने देखा कि इन दुआओं के असरात की वजह से इस पानी के अंदर जो क्रिस्टल्स बने वो बहुत ही खूबसूरत थे। फिर पानी के सामने कुछ खूबसूरत सा म्यूज़िक बजाकर देखा गया तो इसने मुशाहिदा किया कि पानी के अंदर खूबसूरत क्रिस्टल्स बने, लेकिन मज़हबी दुआओं से बनने वाले क्रिस्टल्स इसकी निस्बत ज़्यादा खूबसूरत थे। अब आप बहैसियत एक मुसलमान ये अंदाज़ा लगाएं कि इस पानी के ऊपर अल्लाह पाक के खूबसूरत कलाम को पढ़ा जाए और कुरान की सबसे खूबसूरत सूरत सूरह रहमान को पढ़ा जाए तो पानी के ऊपर कैसे असरात पैदा होंगे, और फिर इस पानी को पीने वाले के ऊपर कैसे असरात पैदा होंगे। नाज़रीन, याद रखें कि सूरह रहमान को कुरान मजीद की सबसे खूबसूरत सूरत करार दिया गया है। जैसा कि हदीस पाक का मफ़हूम है कि हर चीज़ की एक ज़ीनत होती है और कुरान की ज़ीनत सूरह रहमान है। सूरत रहमान को कुरान की ज़ीनत क्यों कहा गया? क्योंकि इसमें अल्लाह पाक की ज़ात और अल्लाह पाक की सिफ़ात का ज़िक्र मौजूद है और अल्लाह पाक की ज़ात व सिफ़ात के ऊपर ईमान और एतक़ाद ईमान की ज़ीनत है, ईमान की खूबसूरती है। इसलिए इस सूरत को कुरान पाक की ज़ीनत करार दिया गया है। सूरह रहमान के अंदर शिफा है। अब हम इस सूरत के अल्फाज पर गौर कर लेते हैं कि किस तरह ये अपने पढ़ने वाले को सुकून और इत्मीनान क़ल्ब और शिफा से नवाजती है। इस सूरत में अल्लाह पाक ने अपनी बेशुमार नेमतों का ज़िक्र किया। जब हम इसको बार बार सुनते हैं तो अल्लाह पाक की इन नेमतों का ज़िक्र सुन सुनकर हमारा ईमान और पक्का होता चला जाता है और हमारे अंदर ऑटोमेटिक तशक्कुर की एक कैफियत पैदा होना शुरू हो जाती है। जब शुक्र आपके अंदर आ जाए तो शुक्र के नतीजे में अल्लाह पाक आपको वो सब नवाजता है जिस मकसद के लिए आप इस सूरत को सुनते हैं। दूसरी बात यह कि इस सूरत की रेम स्कीम इतनी खूबसूरत है कि इसको पढ़ने वाले या सुनने वाले के ऊपर सुकून की एक कैफियत पैदा हो जाती है। जब आप पुरसुकून होकर अपने मसाइल अल्लाह पाक के हवाले कर देते हैं तो आपका ये यकीन भी आपको कामयाबी की तरफ ले जाता है। यकीन का नाज़रीन बहुत बड़ा रोल होता है। यकीन ऐसी ताकत है कि आप किसी भी नेगेटिव या पॉजिटिव चीज़ के ऊपर अपना यकीन पुख्ता कर लें तो वो काम होकर रहता है। इसलिए जब भी अल्लाह का कलाम पढ़ें या सुने तो कामल यकीन के साथ पढ़ें। ये सूरत इसलिए भी खूबसूरत है कि इसका नाम सूरह रहमान अल्लाह पाक के सबसे खूबसूरत नाम पर रखा गया, अर्रहमान। रहमान का मतलब है रहमत, और यही वो चीज़ है जिसकी हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। एक दफ़ा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा से फ़रमाया कि क़यामत के दिन कोई भी शख्स अपने आमाल से जन्नत में नहीं जाएगा बल्कि रहमत खुदावंदी से जन्नत में दाखिल किया जाएगा। किसी ने हिम्मत करके सवाल किया कि क्या आप भी? तो फ़रमाया कि हाँ, मैं भी। अब आप अंदाज़ा करें कि जब महबूब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमत खुदावंदी के मोहताज हैं तो फिर हम गुनाहगारों को कितनी ज़रूरत होगी। और फिर इस सूरत मुबारक
के अंदर एक बात जिसको बार बार रिपीट किया गया वो है, तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को जुटलाओगे। इस आयत को 31 बार दोहराया गया। जब हम इसको बार बार सुनते हैं तो शुक्र पैदा होता है। अब मैं सूरत से शिफा की एक ज़िंदा मिसाल आपके सामने पेश करती हूँ। लाहौर के सीनियर डॉक्टर जिनका नाम है मोहम्मद जावेद अहमद, ये अपने सैकड़ों मरीज़ों का इलाज इस सूरत की लिसनिंग थेरेपी के ज़रिए कर चुके हैं। जी हाँ, और वो ऐसे मरीज़ जिनका इलाज मेडिकल साइंस की दुनिया में ईजाद ही नहीं हुआ। अब आप यकीनन सोच रहे होंगे कि ये डॉक्टर के नाम पर कोई नीम हकीम ख़तरा जान वाला कोई हिसाब होगा, जिसको डॉक्टरी तो आती नहीं होगी, मरीज़ों का इलाज करने की बजाय वो दम दरूद सजेस्ट कर देता होगा और दीन की आड़ में अपनी दुकान चला रहा होगा। तो आपका अंदाज़ा बिल्कुल गलत है। डॉक्टर मोहम्मद जावेद अहमद साहब इंतहाई क्वालिफ़ाइड और सीनियर डॉक्टर हैं, जो कि लाहौर के सर्विसेज हॉस्पिटल के ICU में अपनी खिदमात दे रहे हैं। डॉक्टर साहब 1992 से इंसानियत की खिदमत में मसरूफ़ अमल हैं। इनकी कोशिश होती है कि इनके पास लाया गया मरीज़ सेहतयाब होकर लौटे। इनके लाए गए मरीज़ों का कोई ना कोई बॉडी ऑर्गन फ़ेल हो चुका होता है और बहुत सारे मरीज़ उन्होंने ऐसे देखे जिनका ज़िंदा बच जाने का चांस 0% था, क्योंकि इस स्टेज पर मेडिकल साइंस भी फ़ेल होती थी। फिर एक हादसे के नतीजे में इनकी ज़िंदगी में एक ऐसा इनकलाब आया जिसने ना सिर्फ इनकी ज़िंदगी बदल कर रख दी, बल्कि हज़ारों लोग इससे फैज़याब हुए। उन्होंने अपने ICU में सूरह रहमान की तिलावत लगाना शुरू कर दी और मरीज़ों से ये कहा जाता कि इस सूरत को गौर से सुने, जबकि कुछ मरीज़ बेहोश भी होते हैं और कुछ नॉन मुस्लिम भी होते हैं। इस थेरेपी ने वो काम भी कर दिए जहाँ जदीद मेडिकल साइंस का इल्म ख़त्म हो जाता है। ऐसे ऐसे मरीज़ सेहतयाब हुए कि देखने वालों को यकीन ना आता था कि ये कैसे ज़िंदा बच गए। और ये डॉक्टर मोहम्मद जावेद अहमद हैं, जिन्होंने मेडिकल की दुनिया में कुरान और स्पेशली सूरह रहमान को मुतारफ़ करवाया। और भी अच्छी बात यह है कि सूरह रहमान पर तहकीक भी की जाएगी कि आखिर इस सूरत में ऐसे कौन से असरात पाए जाते हैं जो एक लाइलाज मरीज़ को सेहतयाब कर सकते हैं। और उनके जो पेशेंट्स ऐसे थे जिनकी डेथ यकीनी हो चुकी थी मेडिकल के हवाले से, तो वो किस तरह से सेहतयाब हुए, किस नोयत की उनकी बीमारी थी या क्या उनकी कंडीशन थी, ये बहुत एक लंबी तफसील है। आप इसको इंटरनेट पर भी सर्च कर सकते हैं। तो नाज़रीन, जिस तरह खाना पीना और सोना आपकी ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है, इसी तरह आप सूरह रहमान की तिलावत करने या सुनने को अपना मामूल बना लीजिए, तो आपको तमाम रूहानी और जिस्मानी बीमारियों से शिफा हासिल होगी। सुनने की बजाय अगर आप खुद तिलावत कर सकें तो ये ज़्यादा मुफीद होगा। तो करना आपने क्या है कि एक गिलास पानी या जितना आप आसानी से पी सकें उतना पानी सामने रख लें और तिलावत शुरू कर दें। और अगर आप तिलावत सुनना चाह रहे हैं तो पानी के सामने तिलावत की रिकॉर्डिंग लगा दें, मरीज़ के पास लगा दें। आप ख़ुद बीमार हैं या आपका कोई मरीज़ है या कोई बच्चा है या हत्ता कि कोई सुन भी नहीं सकता या बेहोश है, वज़ू है या नहीं है, या मरीज़ किसी भी कंडीशन में है, तो तिलावत इसके पास लगा दें। फिर अल्लाह का नाम लेकर वो पानी पी लें या मरीज़ को पिला दें। अगर मरीज़ की कंडीशन ऐसी हो कि वो पानी ना पी सके तो कोई बात नहीं, सुन लेना भी काफ़ी होगा। सूरह रहमान के जो अल्फाज हैं वो उसकी समात के ज़रिए वो उसकी बॉडी के ऊपर इफ़ेक्ट करेंगे। हर रोज़ 7 दिन ये अमल करें, बल्कि खाने पीने की तरह रूटीन बना लें। शिफा याब होने के बाद भी आप इसको अपनी रूटीन का हिस्सा बना लें। जैसे आप खाना खाते हैं, सोते हैं ज़िंदा रहने के लिए, इसी तरह आप ये समझ लें कि ये भी आपकी रूटीन में शामिल है, ये काम आपने करना ही करना है। तो आप देखेंगे कि आपके अंदर बीमारी पैदा करने वाले जो सेल हैं वो आहिस्ता आहिस्ता कमज़ोर होकर ख़त्म हो जाएंगे और बीमारियों के ख़िलाफ़ लड़ने वाले सेल बनना शुरू हो जाएंगे। एक क़ुव्वत पैदा होगी, आपकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत में इजाफ़ा होगा। नाज़रीन, कुरान रोशनी है,
कुरान हिदायत है, कुरान शिफा है, कुरान एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है, कुरान कामयाबी है। अब ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम इससे कितना इस्तिफ़ादा हासिल कर सकते हैं। अल्लाह पाक हमें कुरान को समझने, इस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन।